भाई बहन के रिश्ते पर लांछन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इलेक्शन लड़ो। उसी वजह से तो ये सब हो रहा है। ये सब बढ़ चढ़कर करती है, कभी किसी की बात नहीं सुनती, हमेशा अपने मन की करती है, इसलिए तो बार बार यहाँ झमेला होता है। इतनी बदनामी, इतने बड़े अखबार में क्या क्या लिखा गया। अरे बाबा, मान सम्मान सब तो चला गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये लो, दीदी भी आ गई। क्या हुआ? तुम लोग अभी चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या? कालिक नहीं पोतनी है? ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए काजल का बॉक्स लाके देता हूँ, अपने मुंह पर लगा लेना। सुनो देबू, सिर्फ जबान से कह देने से ना कलंक के दाग नहीं मिट जाते हैं। ये दाग इतनी आसानी से नहीं निकलते, समझे तुम? और मैं तो जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मोइनाक यही करेगा, यही कहेगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं था। सच को तो स्वीकार नहीं कर पाएगा ना। मतलब? नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? ये क्या चाचा जी, क्या आपको सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है? अरे उनके बीच जो भी अवैध संबंध है वो क्या सबके सामने बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। अरे इतने बड़े नाटक को अंजाम देकर ये लोग भाई बहन का नाटक कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, स्वाभाविक नहीं है, ये इतना भी साधारण नहीं है। नीला दीदी, अरे नीला दीदी, आप यहाँ ऐसी हालत में कैसे आ गई? आई हूँ गौरी, क्योंकि मुझे तो आना ही पड़ा, और तो कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पर तुम्हारे ऊपर सभी इतने बड़े बड़े झूठे कलंक की गठरी डाल रहे हैं, वहाँ तो सब कुछ जानकर भी मैं तो चुप नहीं बैठ सकती ना। तुम क्यों आई हो, जरा साफ साफ बताओगी? ऐसा है ना छोटी दादी माँ, जो मोइनाक और गौरी के रिश्तों के बारे में जो बातें हो रही है ना, उससे बहुत पहले तारा ने मुझसे एक बात कही थी। मोइनाक की तो कोई बहन नहीं है, इसलिए जब हमारी गौरी ने मोइनाक को राखी बांधी थी ना, वो कितना खुश था। इनफैक्ट मोइनाक ने ही कहा था कि उसकी तस्वीर खींचने के लिए। ए तारा, जरा एक फोटो खींचो ना, दीदी मुझे राखी बांध रही है। गौरी मोइनाक की राखी बहन है। मुझे गौरी पर विश्वास है। गौरी इस तरह का पाप नहीं कर सकती है, पर सोच हमारी गलत है। लेकिन एक समय के लिए मैंने भी अपनी गौरी पर शक कर लिया था। माँ ने वो गलती सुधार दी। और ये मुक्ता, तुझे क्या हुआ है बताओ तो जरा। तुम्हें अपने भाभी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करने में कोई शर्म नहीं आती? अद्भुत, बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम। मुझे तो खुद सोचकर ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं इस घर की बेटी हूँ, जिस घर में लोगों की सोच इतनी नीच है। और आप लोगों ने क्या किया? जो बाहर के लोगों ने कहा उस पर यकीन कर लिया और अपने घर की बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शी, मुझे शर्म आ रही है। दीदी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए और इन बातों के बारे में मत सोचिए। सच बात तो है, जब भी कोई इस तरह की गलत बात सुनता है तो जो गलत होता है उसी पर विश्वास होता है। सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, गलत बात को ही सच मान लिया जाता है। मैं ना सच में गौरी कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ कि तुम किस मिट्टी से बनी हुई हो, कि तुम बार बार ऐसे इंसानों को माफ कर देती हो। ये लोग तुम्हारे माफी के लायक नहीं है गौरी। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से इन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया है ना, उन लोगों को आज शर्म से मिट्टी में मिल जाना चाहिए। जानती है नीला दीदी, मुझे मैनाक के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारे के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया गया। ची ची ची, इन सब की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नहीं, रहने दीजिए, इसे लेके शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और इन सब को लेकर अब कुछ भी मत सोचिए। लोगों की बातों को वैसे भी मैं दिल पे नहीं लेता हूँ, और अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी बातों को कोई दिल पे लगाता है क्या भला? सुनो मोइनाक,
मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। चलो मेरे साथ चलो। आओ 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 आओ, यहाँ पर आओ। चुपचाप यहाँ पर शांत होकर खड़े रहो। उफ बाप रे, हर समय कितना भाग रहे हो तुम। हाँ, कभी यहाँ से वहाँ जाते हो, वहाँ से वहाँ जाते हो, कहीं और चले जाते हो। अरे कितने व्यस्त हो गए हो तुम। मैं कब से सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बातें करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारे पैर में क्या चक्के लगे हुए हैं? क्या बात है, अचानक से शैलमा इतनी खातिरदारी कर रही है, इतनी मीठी मीठी बात कर रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। सच सच बताना, कौन हो तुम? तुम्हारी असली पहचान क्या है? सच सच बताओ। अभी समझा क्यों इतनी खातिरदारी हो रही थी। मुझे वहां से यहाँ लाकर मेरे मन की बात जानना चाहती हैं। मैं भी थोड़ा सा खेल खेल लेता हूँ। तुमसे मैंने एक सवाल पूछा है, बताओ तुम कौन हो? ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली? मैं और भी बहुत सारी बातें जानता हूँ शैलमा, लेकिन उससे क्या, आप जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। सब बात सुनने के बाद भी तो आप बदलेंगी है नहीं। मैं क्या करूंगी, वो सारी बातें मेरी हैं। तुमसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो बस। बताओ कौन हो तुम, बोलो। क्यों, आपको पता तो है ना, मैं मोइनाक हूँ। बिल्कुल होशियारी मत करना तुम कौन हो ये मैं जानना चाहती हूँ। पहचान क्या है तुम्हारी, अतीत क्या है तुम्हारा, बताओ मुझे। बस इतनी ही मेरी पहचान है, और तो कोई पहचान बनाने का मौका ही नहीं मिला। बताइए। अनजान बनने की कोशिश मत करो मोइनाक। तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। मैं अनजान नहीं बन रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ आपसे। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं है जो आपको बता सकूं, और 5 जन्मों की पीढ़ियों की पहचान ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको मैं दे सकूं। और आप कह रही थी ना कि अतीत की बात, माँ बाप रहेंगे तो उनकी कुछ यादें रहेंगी और कुछ अतीत होगा मेरा, इसलिए मैं सिर्फ मोइनाक हूँ। किसी ने हो सकता है पुकारने के लिए ये नाम भी रख दिया हो। मेरे साथ होशियारी करके तुम बच नहीं सकते मोइनाक। मैं अगर चाहूँ ना तो एक ही पल में तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जान सकती हूँ, समझे? अगर आप ऐसा कर पाती हैं तो मुझ पर आपका एहसान होगा। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। मैं तो बस आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ कि मेरा घर देवघर में है, बाकी आप ही बताइए। तुमने अभी अभी कहा कि तुम बहुत कुछ जानते हो। क्या जानते हो तुम, बताओ बताओ, क्या जानते हो तुम? ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं पता चलती है शैलमा, उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और इस बात की पुष्टि करने में भी समय लगता है, नहीं तो वो अधूरा रह जाता है। क्या समझते हो तुम मुझे, क्या समझते हो तुम? क्या समझता हूँ आपको, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए ना, सब मालूम पड़ जाएगा। वक्त के साथ सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा शैलमा। रुको, सच सच बताओ मुझे मोइनाक, किसने भेजा है तुम्हें? मेरे भाग्य विधाता ने घुमा फिरा कर लेकिन यहीं लेकर आ गया। तुम यहाँ पर क्यों आए हो मोइनाक? बिना किसी मतलब के तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं यहाँ पर किसी मकसद से ही आया हूँ। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या है वो मकसद, क्या है मकसद? तुम बिना मतलब के बातों को खींचे जा रहे हो। मैं जो चाहता हूँ उसे आपको बताकर कोई फायदा नहीं होगा शैलमा, आप वो दे नहीं पाएंगी। छोड़िए ये सब बातें, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मुझे जो चाहिए वो सही समय पर मैं ठीक वसूल कर लूंगा। ये लड़का तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। उसे क्या चाहिए वो तो साफ साफ बता भी नहीं रहा है। नहीं, जब तक उसके अतीत का पता नहीं चलेगा तब तक उसके बारे में नहीं समझा जा सकता। बार बार मुझे ब्लैकमेल करता है ना, बार ब्लैकमेल करता है। निकालती हूं मैं तुम्हारा ब्लैकमेल करना, निकालती हूं मैं मोइनाक। रॉबिन, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
कल वोट का दिन है। उम्मीद करता हूँ कल का दिन अच्छा गुजरेगा। इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद फसल काटने का दिन है। वोटरों की रैली अगर हम अच्छे से कर सके तो परेशानी की कोई बात नहीं होगी। गौरी, एक बार बूथ चलो, बूथ ऑफिस एक बार घूम कर आते हैं। तुम खुद जाकर अगर बूथ ऑफिस में खड़ी होगी तो लड़कों का मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन आयोग बहुत सतर्क है और इसके अलावा हमारे लड़के भी वहाँ मौजूद रहेंगे। गौरी चलो चलते हैं। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मानव साहब। इस बात को सुनने के बाद हो सकता है आपको लगे कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं और इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखिए, मैंने बिल्कुल शांत दिमाग से बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि मैं इस इलेक्शन के चक्कर में खुद को और परेशान नहीं करना चाहती। क्या हुआ गौरी, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? क्यों, आप जानती है छोटी चाची जी, यही इलेक्शन के चक्कर में मैंने अपने पति और अपने परिवार इन सभी को खोने ही वाली थी। आज डॉक्टर साहब मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इन सब के बीच में नहीं पड़ना है। आज के बाद कल इलेक्शन है गौरी, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अभी इस तरह की बातें नहीं हो सकती। तुम अगर अभी अपना नाम वापस ले लेती हो तो फिर विरोधी पार्टी का उम्मीदवार बिना किसी संघर्ष के आराम से जीत जाएगा। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नहीं 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 नहीं, ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। गौरी, अगर तुमने नाम वापस लिया तो मतलब दीदी जीत जाएगी। कल लोग तुम्हारे नाम पर वोट करेंगे और आज तुम्हारी ये बात अगर लोगों तक पहुंचती है तो हमें क्या एक भी वोट मिलेगा? अच्छा ठीक है, अगर अभी मेरा नाम वापस नहीं लिया जा सकता तो फिर रहने देती हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, अगर मैं ये इलेक्शन जीत गई तो मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगी। उस वक्त मेरी जगह आप किसी और को खड़ा कीजिएगा, ऐसा तो हो सकता है ना? वाह, चमत्कार चमत्कार माना बाबू, सच में आपकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ऐसा उम्मीदवार आपने चुना है इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो इलेक्शन से एक दिन पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहा है। सच में आपको कोई और नहीं मिला क्या? किसको बिठाना चाहते हैं गद्दी पर? सच में एक ठीक ठाक उम्मीदवार मेरे खिलाफ आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिला? गौरी के अलावा आपको कोई नहीं मिला? हाँ, ये हमारे पार्टी का निर्णय है। इस बारे में आपका ज्ञान लेने में यहाँ नहीं आया हूँ। ये हम लोगों का आंतरिक मामला है। नहीं गौरी, तुम इतनी बड़ी गलती मत करना। बहुत सारे लोग तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तो देख रही हूँ मेरे डॉक्टर साहब के चेहरे की तरफ, जो मुझे देखना भी नहीं चाहते। गौरी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम प्लीज ना मत कहो। मैनाक, हमारे घर के हर मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है और इसमें मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। देखो गौरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो जो था वो झूठ था, ये भी तो साबित हो चुका है। तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो गौरी? अरे बाबा, ये सब कुछ नाटक कर रही है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो शैलमा के सामने जीत नहीं सकती है, इसलिए वो ये नाटक कर रही है, बस और कुछ नहीं। हे, तुम चुप रहो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। गौरी सुनो, तुम प्लीज नाम वापस मत लेना, प्लीज। ये सब पागलपंती छोड़ो। कल ठीक 6 बजे केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय चली आना। याद रखना, सुबह ठीक 6 बजे। नहीं मानव साहब, मैं नहीं जा पाऊंगी। मानव साहब सुनिए, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो बेटा? तुम्हें चिंता ईशान को लेकर है, हम सब लोग मिलकर उसे समझाएंगे ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बात मैं बिना बोले नहीं रह पा रही हूँ, ये तो मेरा भी परिवार है और मैं भी तो एक उम्मीदवार हूँ, लेकिन तुम लोगों के बीच में से किसी ने भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना ही मेरे बारे में कोई बातचीत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर साहब से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन लड़ने की वजह से ही वो मुझ पर इतना गुस्सा है। पता नहीं बाद में क्या होगा। यकीन कीजिए, मैं इन सब में और नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा गौरी। राजनीति के मैदान को छोड़कर भागने से नहीं चलेगा।
अर्नब भैया आप? कैसा लगा सरप्राइज? हाँ हाँ वो तो है ही। हाँ कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। हाँ तुम अचानक इतने दिनों बाद, मतलब कोई काम था या ऐसे ही? हाँ काम तो है ही, पर मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ ईशान भी है। हाँ डॉक्टर साहब आ चुके हैं। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। कहाँ पर है? कहाँ है डॉक्टर साहब? बाहर तो नहीं है। अरे बाबा ईशान वहाँ नहीं है, फोन पर है। मतलब डॉक्टर साहब अभी तक मुझे इस तरह सता रहे हैं। अब तक वो मुझसे नाराज है। मैंने तो कहा था इलेक्शन में नहीं रहूंगी। पूछिए मत, ईशान तो तुम्हें छोड़कर 2 मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ लेकिन अगर नाराज हो जाए तो उसे तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, चेहरा देखकर ही समझ गया कि वो जरूर नाराज हैं, है ना? तुम तो उसके काफी नजदीक हो ना, दोस्त हो, तो तुम समझाओ ना। हाँ सिर्फ ईशान को ही नहीं, गौरी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। झगड़ा, दोस्ती और उसके बाद प्यार, अरे इस सब का गवाह तो मैं ही हूँ ना। सब नहीं पहचानते मेरे बेटे को, और मेरे ईशान को जो चाहिए होता है वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता है। इसलिए तो इतनी गलतफहमियां होती है, इतना झगड़ा, कलह, इतना सब कुछ, और मेरे बेटे को बार बार दुखी होना पड़ता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ईशान अपनी बात किसी से नहीं कहता, अपने मन की बात कभी जबान पर लाता ही नहीं, दुखी रहता है, चुप हो जाता है। लेकिन गौरी, ईशान तुम्हारे बिना बहुत परेशानी में है, और ये बात वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा। अगर सच में इतने ज्यादा ही दुखी हैं, तो फिर लौट क्यों नहीं जाते हैं? वही तो, तुम उसको अपने साथ लेकर नहीं आ पाए? दरअसल उस पहाड़ी पर बहुत सारे लोग बीमार हैं, इसलिए ईशान उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर मन भी हो तो भी वो वहाँ से नहीं निकल सकता। क्या हो गया है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सीजन बदलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं। अरे देखो, मैं तो भूल ही गया, ईशान ने 2 चीजें भेजी हैं तुम्हारे लिए, रुको देता हूँ। ये लो, तुम्हारा फेवरेट मोगरे का गजरा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और चंपाधारी की फेमस मिठाई लो। अच्छा अर्नव, तुमने आते ही कहा था कि ईशान फोन में है, मतलब? लो, उसका वीडियो कॉल आ गया। ईशान, गौरी से बात करो, लो। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आए नहीं डॉक्टर साहब? मैंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है, मैं नहीं लड़ूंगी। गौरी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, कल इलेक्शन है और आज कह रही हो कि पीछे हट जाओगी। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम गौरी? अगर तुम इलेक्शन से पीछे हट गई तो मैं और भी गुस्सा करूंगा गौरी। तुम इलेक्शन में खड़ी रहोगी, इलेक्शन लड़ोगी और इलेक्शन जीतोगी गौरी। मैं जानता हूं ये। आप कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? आप यकीन कीजिए, मैं इन सब में अब नहीं पड़ने वाली। गौरी, मैं चाहता हूं कि तुम इलेक्शन लड़ो और साथ ही साथ तुम इलेक्शन जीतो भी। मैंने वहां से आते समय तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। प्लीज उसका बुरा मत मानना गौरी, मुझे माफ कर देना। आप वापस कब लौटेंगे बताइए ना डॉक्टर साहब, कब आएंगे आप? क्यों गौरी, अर्नव ने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं? इनको सबको संभाल लो तो मैं लौट आऊंगा। और तुम ऐसे रो क्यों रही हो गौरी? तुम तो बड़ी अजीब लड़की हो, दुख में भी रोती हो, सुख में भी रोती हो। अच्छा ठीक है गौरी, मैं अभी रखता हूँ,
यहाँ पर काम बहुत है। तुम जरा अर्णव को फोन देना, उससे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। देना। ईशान बोलो। अर्णव, तुम मुझे जरा वॉइस कॉल करना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो, गौरी को अब कोई परेशानी नहीं है। हमारी बात पर तैयार नहीं हुई, पर डॉक्टर साहब की बात नहीं काटेगी। उफ, सच में कितने रंग देखूंगी इस दुनिया में, सोच ही नहीं पा रही हूँ मैं। अभी कहा कि बीवी को इलेक्शन में खड़ी नहीं होने दूंगा, इतना ज्यादा विरोध किया, आपत्ति जताई, और उसके बाद अब फोन करके कह रहा है, मतलब उल्टी गंगा बह रही है। क्या हो रहा है मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप बहुत परेशान हो गई होगी ना दीदी? सोचा था गौरी साइड हो जाएगी और आप खाली मैदान में गोल मार लोगी, है ना? अर्णव, गौरी को ये बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, नहीं तो वो सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आएगी। नहीं नहीं ईशान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। मुझे फिक्र तो इस बात की है कि मेरे जाने के बाद तुम वहाँ पर अकेले हो तो सब संभालोगे। हाँ, संभाल लूंगा। और इसके अलावा कोई उपाय है क्या? और इतने सारे बीमार लोगों को यहाँ छोड़कर मैं कैसे आ पाऊंगा? तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। देवी माँ, आप तो जानती हैं माँ, मैं हर वक्त सिर्फ आप ही के आदेश का पालन करती हूँ। आपने कर्म योग की बात की थी, इसीलिए मैंने राजनीति में कदम रखा था, लोगों की भलाई करने के लिए। लेकिन आप तो जानती हैं माँ, मेरे लिए दुनिया की हर चीज एक तरफ है और डॉक्टर साहब एक तरफ है। इस राजनीति के खेल में फंसने की वजह से डॉक्टर साहब मुझसे गुस्सा होकर चले गए थे। इसी को तो मैं ठीक करना चाहती हूँ। मैं ये राजनीति छोड़ दूंगी, मैं इसमें पढ़ूंगी ही नहीं। लेकिन आपने जो सोचा था वो तो कुछ और था। ये बात मैं अब समझ पा रही हूँ माँ। पता है माँ, आज अर्णव भैया के फोन से मैंने डॉक्टर साहब से बात भी की। डॉक्टर साहब का गुस्सा शांत हो गया है माँ। लेकिन एक बात है, डॉक्टर साहब का चेहरा ना मुझे उतरा उतरा सा लगा। देवी माँ, आप डॉक्टर साहब की रक्षा कीजिएगा माँ, स्वस्थ रखिएगा।